हेलो गाइस, हम सचिन फिजियोथेरेपी फाइनल ईयर। तो गाइस, जैसा आपको पता है कि बीपीटी और जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेस हैं उनके लिए एक काउंसलिंग डेट अनाउंस की जा चुकी है और उसकी मैंने इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल में डाल दी हुई है। यदि आपको और कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसमें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले बात करें कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर वो जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मेरिट लिस्ट जो है वो आएगी 9 तारीख को, है ना। 9 तारीख को कॉलेज में लगेगी। यदि लग जाते हैं तो मैं उसका एक वीडियो बना के आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन जब तक लिस्ट नहीं लग रही तो मान के चलिए जो इन्फॉर्मेशन कॉलेज से मिली है 10, 11, 12, 13 काउंसलिंग इसी डेट में होगी और कैटेगरी वाइज होगी, है ना। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने यूट्यूब चैनल में डाली हुई है, आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट है कि यदि किसी को बीपीटी नहीं मिल पाया एनी रीज़न, क्योंकि 85 सीट हैं, तो उनके लिए ऑप्शंस क्या है। ठीक है, यदि हम उनके लिए ऑप्शंस की हम बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि हम एक एक फील्ड के बारे में डिटेल से बात करेंगे, है ना। जैसे जो पहली फील्ड जो आती है वो है हमारी बीएमएलटी की, यदि आपको बीपीटी नहीं मिल पाया तो। ठीक है, बीपीटी के बाद जो पहली मोस्ट वैल्यूबल या फिर मोस्ट सबसे ज़्यादा जल्दी भर जाने वाली सीट है वो बीएमएलटी है। ठीक है, बीएमएलटी क्या है? बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियंस। ठीक है, बैचलर हो जाएगा मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है, अब इसका स्कोप क्या है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी डॉक्टर जब किसी पेशेंट को देखता है तो सबसे पहले वो जांचें लिखता है। जांचें कौन सी? ब्लड रिपोर्ट्स, ठीक है, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी। मतलब कोई भी डॉक्टर बिना मेडिकल लैब टेक्नीशियन की सहायता के अपना फील्ड नहीं चला सकता। ठीक है, तो अब इसकी पढ़ाई क्या क्या होती है? पढ़ाई में एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है और माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी। ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं और इन्हीं के पेपर होते हैं। ठीक है, फिर इन्हों में सब डिविजन्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। तो ये इन्हीं में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और इसकी यदि हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें एमपी की या फिर एमपी के बाहर की, तो जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार होती है और जैसे जैसे टाइम बीतता है सैलरी बढ़ते जाती है गवर्नमेंट। ठीक है, और इसमें ये बेनिफिट है यदि आप अपना प्राइवेट का कोई अगर पैथोलॉजी डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि उस पर लाइसेंस मिलता है। ठीक है, तो ये बात की हमने बीएमएलटी की। यदि बीपीटी नहीं मिलता है तो ये सेकेंड करियर ऑप्शन हो सकता है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब उसके बाद जो और फील्ड्स की बात करें तो आती है इस पर बीएमएलटी के बाद जो आता है वो है हमारा एनेस्थीसिया। ठीक है, एनेस्थीसिया जैसे कि पता है कि हर सर्जरी में एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो होता है उस मशीन को ऑपरेट करता है जिस मशीन से हम एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को। तो बिना एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में भी हम कौन कौन सी पढ़ाई करते हैं? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है। एनेस्थीसिया की जो अपनी फील्ड की पढ़ाई वो है, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी हर फील्ड में आपको पढ़ाई जाएगी मेडिकल में, और उसके साथ जो भी उसका मेन सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्स है तो इसकी थोड़ी सैलरी कम होती है, जैसे 20-25 हज़ार से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वो उसके हिसाब से बढ़ती रहती है साल बाय साल। ठीक है, उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन, है ना। एक्सरे टेक्नीशियन जो होता है उसमें भी हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं और साथ ही साथ जो भी एक्सरे मतलब रेडियोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत ही अच्छा फील्ड है, क्योंकि बिना एक्सरे, सभी को पता है एक्सरे के बिना तो जांच ही नहीं करवा सकते, फ्रैक्चर हो चाहे कुछ भी हो। आप अपना छोटा सा क्लिनिक भी डाल सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन। ठीक है, अब इसकी मंथली पेमेंट की बात करें
जो गवर्नमेंट के मिलती है, वो मिलती है इसको भी 35 to 40,000 पर मंथ, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, बाकी जो जो एक्सपीरियंस है, टाइम है, उसके साथ बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डायलिसिस। तो व्हाट इज़ डायलिसिस? डायलिसिस होता है किडनी को फिल्टर करना। जैसे किन्हीं पेशेंट्स में क्रिएटिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, CKD हो गया, क्रोनिक किडनी डिसीज़ हो गई। ठीक है, अब उनमें क्या होगा, उन किडनी को हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा। तो एक साइड से डायलिसिस मशीन होती है जो उस ब्लड को फ़िल्टर करती है, और दूसरी साइड से एक नया ब्लड हम चढ़ाते हैं। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसमें मैंडेटरी है, और डायलिसिस के सब्जेक्ट्स रहेंगे। 2 साल का कोर्स है। और इसकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ, सबसे बेस्ट ये है, यदि आप प्राइवेट जाके किसी का एक डायलिसिस करते हैं, तो एक डायलिसिस का 1000 से 1500 रुपये चार्ज करता है एक डायलिसिस टेक्नीशियन। यदि आपने 2 पेशेंट देख लिए डायलिसिस के दिन के, तो 3000 कहीं नहीं के। तो इस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि वो कितना पेमेंट कमा सकता है। और इसकी हम यदि बात करें कि मंथली सैलरी कितनी होती है, तो मंथली सैलरी इसकी डिपेंड करती है इसके एक्सपीरियंस पे, मतलब 40 से 50 हज़ार के बीच में रहती है, क्योंकि डायलिसिस बहुत ही, है ना, रिक्वायरमेंट वाला फील्ड है। क्योंकि यदि अगर ये नहीं हुआ तो पेशेंट सीधे परलोक से भाग जाएगा। ठीक, तो डायलिसिस की बात की। उसके बाद हम आ जाते हैं OT टेक्नीशियंस। OT टेक्नीशियन 1 साल का कोर्स है। इसमें आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें बताई जाती हैं, जिनमें कि सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, सर्जरी जो भी है वो जो परफॉर्म करने के लिए हमको अलग अलग इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कि कौन सा इक्विपमेंट कब हमें डॉक्टर को देना है, जिससे कि वो उस चीज़ को उस पेशेंट पे अप्लाई करके उसका ऑपरेशन कर सके। वो कौन देखता है? OT टेक्नीशियंस। उसी को सारी चीज़ें हमें डॉक्टर के आने से पहले अरेंजमेंट करके रखनी पड़ती है। ठीक है, तो OT टेक्नीशियन की हम यदि स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, तो ये होती 15 से 20 हज़ार से स्टार्ट। ठीक है, ये स्टार्टिंग सैलरी होती है। और आप चाहें तो किन्हीं भी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे OT हुई, जाके अपन ने परफॉर्म किया, वहाँ पे काम किया, और उसके बाद बाहर निकल आए। तो OT टेक्नीशियन का भी बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो BMLT की बात कर ली हमने, डायलिसिस की बात कर ली, OT टेक्नीशियन की बात कर ली, और एक्सरे टेक्नीशियंस की बात कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने बात कर ली एनेस्थीसिया की बात कर ली। अब और कौन सी फील्ड है? ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आँखों का टेक्नीशियंस। ठीक है, आँखों का टेक्नीशियंस में क्या होता है कि जो पेशेंट्स होता है, जैसे आपने देखा होगा दीवाने चश्मे वाले या XYZ बहुत सारे, तो जो एक्सरे टेक्नीशियन ऑप्थेल्मो टेक्नीशियन होता है, वो आँखों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके डॉक्टर को देते हैं। ठीक है, इसकी जो पढ़ाई होती है, इसमें भी एनाटॉमी फिजियो कॉमन है, और आँखों की पढ़ाई के लिए आँखों वाले सब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसकी हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, तो ये भी जो स्टार्ट होती है 25 से 30 हज़ार के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी इसमें होती है, और आप खुद का क्लिनिक भी इस पर डाल सकते हैं। ठीक है, हमने ऑप्थेल्मो की बात कर ली। अब बचे कौन से सब्जेक्ट्स, लाइक, ठीक है, जो एक और सब्जेक्ट बचा है या एक और फील्ड जो बची है, वो ECG। ECG जो है वो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है। यदि आप ये कोर्स कर लेते हैं, तो आपको इस पर ECG की पढ़ाई कराई जाएगी, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी कॉमन रहेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जब भी कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है, सबसे पहले उसकी ECG की जाती है। ECG से ही हम फाइंडिंग शुरू करते हैं। और इसकी हम यदि स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, तो ये भी 15 से 20 हज़ार से स्टार्ट होती है। और आप किन्हीं भी प्राइवेट कॉलेजों या प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा पे आउट रहेगा। वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो हुई कुछ फील्ड जो यदि आपको अपने मनचाहा कोर्स नहीं मिलता है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और यदि किन्हीं को डाउट है कि हमें और कौन सी फील्ड जाना चाहिए, फिर किस फील्ड में ज़्यादा बेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, 9 तारीख को मेरी लिस्ट लगेगी, यदि मुझे मिल जाती है तो मैं चैनल में ज़रूर डाल दूँगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।